नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग फार्मूला टैब में जो फंक्शन होता है उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। जी हाँ, जैसा कि मैंने पिछले क्लास में आपको बताया था, जैसे मैंने ये फार्मूला टैब को पढ़ाया था, जानकारी दिया था, लेकिन मैंने ये चीज़ बताया था कि हम लोग एक एक फार्मूला को एक एक वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। वो दिन आज आ ही गया है, तो आज हम लोग एक फार्मूला को पढ़ेंगे सिर्फ एक वीडियो में। देखिए, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि ये ऑटो सम वाला तो फंक्शन है, मैंने बता ही दिया था, और रिसेंटली का भी हमने बता ही दिया था। बहुत ज़्यादा कुछ नहीं, जो आप ज़्यादा से ज़्यादा यूज करेंगे वही फंक्शन यहाँ पर शो करेगा। लेकिन जो हम लोग का चैप्टर जो स्टार्ट होता है वो यहाँ से स्टार्ट होता है, फाइनेंशियल से, है ना। तो मैं यहाँ से स्टार्ट करूंगा। देखिए, यहाँ पर जब मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पर देखिए दिखा रहा है एक्रेंट, पहला जो दिखा रहा है एक्रेंट। तो एक्रेंट में क्या होता है कि अगर आप कहीं बैंक से लोन ले रहे हैं, चाहे किसी को लोन पर या सूद पर पैसा दे रहे हैं, तो उसका ब्याज निकालने के लिए एक्रेंट का यूज किया जाता है। ठीक है, तो एक्रेंट का यूज हम लोग करके देख लेते हैं। सबसे पहले मैं इस पर क्लिक कर देता हूं। देखिए, मैंने इस पर जब क्लिक किया तो देखिए दिखा रहा इशू, फर्स्ट इंटरेस्ट, सेटलमेंट, रेट पर, और यहां पर स्क्रॉल करेंगे तो अभी आपको मिल जाएगा फ्रीक्वेंसी, बेसिस, कैल्क मेथड, है ना। तो वही चीज मैंने कुछ इस तरह से लिखा हुआ है। अब जैसे समझा भी दिया है, देखिए यहां पर मैं इसको इधर कर देता हूं समझाने के लिए। जैसे देखिए यहां पर दिया है रेट, नहीं सॉरी, ऊपर आता हूं, यहां पर दिया इशू डेट, किस डेट को आपको बैंक ने लोन दिया। सपोज कि आप बैंक से लोन ले रहे हैं, तो आपको किस दिन बैंक ने लोन इशू किया, वो डेट यहाँ पर मैंने लिखा ना इशू डेट, तो यहाँ पे ये इशू डेट डाला जाएगा। उसके बाद यहाँ पर दिया है फर्स्ट इंटरेस्ट, है ना, यहाँ पर देखिए यहाँ पर दिया है, वो वही डेट होगा जिस दिन से आपका इंटरेस्ट स्टार्ट होगा, है ना, जिस दिन से इंटरेस्ट स्टार्ट होगा। सपोज कि आप बैंक से लोन ले रहे हैं और बैंक ने आपको लोन इशू कर दिया आज के डेट में, और हो सकता है कि उसने कह दिया कि आपका जो ब्याज चालू होगा वो कल से चालू होगा, तो आप यहाँ पे कल वाला डेट डालिए, या बैंक ने कह दिया कि आज ही चालू होगा तो आज का डेट डालिए, है ना। उसके बाद यहाँ है सेटलमेंट डेट। अब जैसे बैंक को आपने एक गारंटी दिया, वादा किया कि हम इस डेट को पैसा पूरा का पूरा चुकता कर देंगे, तो वो सेटलमेंट डेट यहाँ पर पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर रेट, है ना, कितने परसेंट ब्याज पर आपने लोन लिया, आपको बैंक ने कितने परसेंट इंटरेस्ट ब्याज पर पैसा दिया, है ना, वो परसेंटेज यहाँ पे इंटरेस्ट रेट डाला जाएगा। उसके बाद यहाँ पर दिया है पर, है ना, पर में क्या है कि अमाउंट डाला जाता है कि आपने कितना अमाउंट लोन लिया, है ना, कितना अमाउंट जो मूलधन होता है वो कितना आपने लोन लिया बैंक से। उसके बाद यहाँ पर दिया है फ्रीक्वेंसी, है ना। फ्रीक्वेंसी में क्या होता है कि जैसे आप 3 महीने के लिए लोन ले रहे हैं, कि 6 महीने के लिए ले रहे हैं, कि 1 साल के लिए ले रहे हैं, वो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी के तहत डाला जाएगा, है ना, इंसर्ट किया जाएगा, वो भी मैं बता दूंगा। यहाँ पर दिया है बेसिस, है ना। बेसिस क्या है कि जैसे जो हम लोगों के भारत में जो लोन दिया जाता है साल के हिसाब से, तो हम लोगों का जो साल होता है 365 दिन का कैलकुलेट किया जाता है ना। यूएस में जैसे है 360 दिन का होता है, तो हम लोगों को जो बेसिस देना है वो 365 का, वो भी हम दिखा देंगे, सीरियल नंबर दिखाएगा, 3 दिखाएगा, वो बता देंगे। कैल्क मेथड ये ऑप्शनल है, आपको इसमें इंसर्ट करने की जरूरत नहीं है, नहीं डालेंगे तो भी चलेगा, वो अपने आप बाय डिफॉल्ट ले लेगा। ठीक है, तो आइए हम लोग पहले देखते हैं। तो देखिए, पहला तरीका जैसे मुझे किसी सेल में, मुझे यहां पर इसका रिजल्ट चाहिए, है ना, मुझे यहां पर रिजल्ट चाहिए, और हमारा डाटा कुछ इस तरह से है कि हमने लोन लिया, जो वो इशू डेट है 1/1/2024 को मैंने लोन लिया, बैंक से इशू करवाया, बैंक ने मुझको लोन इशू कर दिया, और फर्स्ट इंटरेस्ट, है ना, जो पहला जो ये ब्याज है उसने पहले तारीख से ही स्टार्ट कर दिया, है ना, तो वो डेट मैंने यहाँ पर डाल दिया। मैंने बताया था कि अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि बैंक वाले ने जैसे आज आपको लोन इशू कर दिया और बोल दिया कि कल आपका ब्याज चालू होगा, परसों आपका ब्याज चालू होगा, तो वो आप डेट यहाँ पर डालेंगे जिस दिन से आपका ब्याज स्टार्ट होगा, है ना। तो मैंने यहाँ पर पहले तारीख का ही दे दिया कि क्योंकि आज ही लोन इशू किया तो आज ही से इंटरेस्ट चालू हो गया। उसके बाद
सेटलमेंट डेट मैंने दे दिया कि मैं आपको 31/12/2024 को लोन चुकता कर दूंगा, मतलब पूरे 1 साल में हम चुकता कर देंगे आपको। उसके बाद मुझे बैंक ने जो पैसा दिया है वो 12% ब्याज पर दिया है ना, 12% ब्याज पर वो पैसा दिया है। मैंने कितना अमाउंट लिया था, 1 लाख रुपए, है ना। उसके बाद यहाँ पर ये दिया है फ्रीक्वेंसी, और यहाँ पर दिया है बेसिस। फ्रीक्वेंसी मतलब मैंने बता ही दिया कि 1 साल के लिए, 2 साल के लिए कितने, 1 साल के लिए, 6 महीने के लिए, 3 महीने के लिए, कितने दिन के लिए आप ले रहे हैं। ये आपका जो लोन चुकता करने का सिस्टम है वो एनुअल है कि सेमी एनुअल है ना, या हाफ ईयरली है, जो भी है आप इसमें देख लीजिएगा। और उसके बाद यहाँ पर दिया है बेसिस, है ना, मैंने बताया था। चलिए हम लोग पहले देखते हैं यहाँ पर। तो मुझे रिजल्ट इसका यहाँ पर चाहिए, तो यहाँ पर हम आ गए फाइनेंशियल पर, एग्रीमेंट पर आ गए। उसके बाद देखिए दिया है इशू डेट। देखिए मैं यहाँ पर डेट डालूं, चाहे ये मैं अपना सेल सेलेक्ट कर लूं। तो सेल अगर सेलेक्ट कर लूंगा तो ये सबसे बढ़िया रहेगा कि इसमें मैं जो भी डेट चेंज करूंगा तो हमारा का पूरा ये जो हमारा कैलकुलेशन है पूरा का पूरा अपने आप एडजस्ट होता चला जाएगा, है ना। तो इस वजह से हम लोग सेल चुनेंगे, तो सेल में जो भी रहेगा वैल्यू वो यहाँ पर सेलेक्ट हो जाएगा। मैंने इसको चुन लिया, है ना। फिर इस पर क्लिक किए, फर्स्ट इंटरेस्ट ये है हमारा, इस पर मैंने क्लिक कर दिया, है ना। उसके बाद यहाँ पर है सेटलमेंट डेट, है ना, इसको मैंने चुन लिया। उसके बाद रेट है, रेट मैंने 12% ये मैंने चुन लिया। मैं बस सेल सेलेक्ट कर रहा हूँ, यहाँ पर सेल का नाम लिख रहा है ना। तो सेल के अंदर जो भी वैल्यू रहेगी वो अपने आप यहाँ पे काउंट हो जाएगा, है ना। अगर यहाँ पर हो सकता है वैल्यू मैं चेंज करूंगा तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, यहाँ पर वो अपने आप एडजस्ट कर लेगा। इस वजह से हम लोग जब भी सेलेक्ट करेंगे सेल सेलेक्ट करेंगे, है ना। उसके बाद यहाँ पर है पर, तो पर मैं क्लिक करके यहाँ पर को भी मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, मैंने कितना अमाउंट लिया है। उसके बाद यहाँ पर फिर थोड़ा सा हम लोग ड्रैग करके नीचे आ जाते हैं। अब यहाँ पर दिया है फ्रीक्वेंसी में हम यहाँ पर ले लेते हैं, चलिए 1, ठीक है। उसके बाद मतलब ये फ्रीक्वेंसी 1 है, मतलब एनुअल है, वो भी मैं दिखाऊंगा आगे चल के, आपको सब पता चल जाएगा कि फ्रीक्वेंसी 1 क्यों मैंने डाला, है ना। उसके बाद यहाँ पर दिया है बेसिस। अब यहाँ पर क्लिक करके हमने ले लिया बेसिस को, ये बेसिस को मैंने इस तरह से सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। अब उसके बाद ये कैल्क मेथड आपका ऑप्शनल है, आप नहीं भी डालेंगे तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे कर दीजिए ओके। ये देखिए दिखा रहा है कि पूरे 1 साल का अमाउंट 12,000 रुपया हमारा ब्याज बना, है ना। जो मैंने प्रिंसिपल अमाउंट लिया था, मूलधन लिया था 1 लाख रुपए, उस पर 1 साल का पूरा ब्याज 12,000 पड़ा। ये तो था बहुत सिंपल तरीका, है ना। चलिए एक और तरीका से हम लोग देख लेते हैं। अब इस पर हम लोग बराबर लगा कर देखते हैं, बराबर एग्रीमेंट, है ना। मैंने बराबर एग्रीमेंट डाल दिया। उसके बाद मैंने कर दिया पोस्ट, इस तरह से। अब देखिए यहाँ पर दिखा रहा है इशू, है ना, इशू। देखिए मैं सीरियल से लिखा हूं ताकि फटाफट इस तरह से मैच कराता चला जाऊंगा तो आसानी रहेगा। नहीं तो मैं चाहूं तो ऊपर नीचे लिख दूंगा, खोजना पड़ेगा थोड़ा सा। तो मैंने इसी के सीक्वेंस में मैंने लिख दिया है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस सीक्वेंस में लिखे हैं, आपको ढूंढ करके सेलेक्ट करना पड़ेगा अगर सीक्वेंस नहीं रहेगा तो, है ना। तो देखिए दिया है इशू, है ना। तो यहां पर हमने सेलेक्ट कर लिया इशू डेट। उसके बाद कामा करने के लिए दे रहा है, यहाँ पे कामा लगाने के लिए मैंने यहाँ पर लगा दिया कामा। जैसे ही कामा लगाया तो ये देखिए हमारा ये फर्स्ट इंटरेस्ट वाला जो है बोल्ड हो गया। अब हम इसको फर्स्ट वाला इंटरेस्ट सेलेक्ट कर लिए, फिर कामा लगाएंगे, कामा लगा दिया। ये देखिए सेटलमेंट वाला आ गया, सेटलमेंट डेट को मैंने सेलेक्ट कर लिया, फिर उसके बाद मैंने कामा लगा दिया। फिर यहाँ पर रेट आ गया, यहाँ पर रेट को सेलेक्ट कर लिए, फिर उसके बाद कामा लगा दिए। फिर उसके बाद यहाँ पर जो हमारा प्रिंसिपल अमाउंट है वो इसको मैंने इस तरह सेलेक्ट कर लिया, फिर मैंने यहाँ पे कामा लगा दिया। अब देखिए जो मैं बात कर रहा था फ्रीक्वेंसी का, है ना, देखिए दिखा रहा है 1 लिखा है मैंने। एनुअल के लिए क्या है आपका 1 है, 2 के लिए सेमी एनुअल के लिए 2 दिया है, और क्वार्टरली के लिए 4 दिया है। 3 महीने के लिए क्वार्टरली लिखा है, और आपका 6 महीने के लिए सेमी एनुअल, और उसके बाद 1 साल के लिए एनुअल। तो मैंने जो लिखा है वो 1 साल के लिए, है ना, 1 साल का मैंने एनुअल लिया है कि ये एनुअल पे मैं चुकता करूंगा, है ना, 1 साल पे चुकता करूंगा। तो ये मैंने एनुअल ले लिया, एनुअल के लिए मैंने यहाँ पर लिख दिया है 1। तो आप यहाँ सेलेक्ट करिए चाहे यहाँ से सेलेक्ट करिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है।
अब यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, इस तरह से सेलेक्ट कर लिया और उसके बाद कामा लगा दिया। अब देखिए, अब आ रहा है बेसिस, किस बेसिस पर, है ना। देखिए यूएस में जो चलता है ब्याज का जो पैसा चलता है या लोन का जो सिस्टम होता है वो 360 दिन पे कैलकुलेट किया जाता है ना। 360 दिन पर कैलकुलेट किया जाता है 30 दिन के हिसाब से। एक महीने में 30 दिन को कैलकुलेट करते हैं, चाहे वो जनवरी हो, चाहे फरवरी हो, चाहे मार्च हो, चाहे अप्रैल हो, कोई महीना हो, वो 30 को कैलकुलेट करते हैं और उस बेसिस पर एक साल को ये 360 दिन मानते हैं। तो हमारे जो इंडिया में होता है वो 365 दिन का एक साल होता है, 365 दिन का एक साल होता है। तो हम लोग इसको चुनेंगे 3, यहाँ पर मैंने 3 डाला, ये तीसरे नंबर पे दिख रहा है ना। तो यहाँ पर मैंने चुन लिया इस तरह से 3। तो आप वहां से सेलेक्ट करिए चाहे यहाँ से सेलेक्ट करिए, बात एक ही है, ठीक है। मैंने सेलेक्ट कर लिया। मैंने बताया कैल्क मेथड आपका जो है ये ऑप्शनल है, आप नहीं भी सेलेक्ट करेंगे कोई दिक्कत नहीं है ना। उसके बाद यहाँ पर क्या कर देंगे, आपका कोस्ट हो जाएगा बंद। मैंने कोस्ट कर दिया बंद और एंटर कर दिया। तो ये देखिए यहाँ पर इस तरह से 12,000 रुपया कैलकुलेट करके बता दिया, है ना। अब सपोज कि मैं ये अमाउंट यहाँ पर 1 लाख के बजाय, चलिए मैं 1.5 लाख कर देता हूँ, देखता हूँ कि हो रहा चेंज कि नहीं। 15,000 हुआ, 1,50,000। ये देखिए 1,50,000 का ये 18,000 अपने आप कर लिया। अगर यहीं मैं 2 लाख का कर देता हूँ तो ये देखिए 20,000, 2 लाख, अब ये देखिए 24,000, ये अपने आप कैलकुलेट कर ले रहा है। तो मैंने क्या किया था कि ये सेल को सेलेक्ट किया था, है ना। अगर उसके जगह पे मैं अगर फार्मूला में अगर यहाँ पर अमाउंट डायरेक्ट डाला होता तो यहाँ पर मैं चेंज करता तो चेंज नहीं होता। तो इस वजह से मैंने सेल को सेलेक्ट किया। तो सेल में जो कुछ भी वैल्यू रहेगा, घटेगा बढ़ेगा, अपने आप यहाँ पे भी कैलकुलेट कर लेगा, ठीक है। तो आई थिंक कि आपको ये वाला ऑप्शन आपको समझ में आ गया होगा एक्रेंट का, है ना। बाकी ये जो बच रहा हम लोग का एक्रेंट टाइम, इसको हम लोग नेक्स्ट वाले वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना है, थैंक यू।